हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि हम क्लास 10th के अंदर हमने काफ़ी बेसिक वीडियो दी हैं जो कि आपने पढ़ी होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का भाग 1। रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। आपका जो पार्ट है वो क्या, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, इसके अंदर हमने काफ़ी बेसिक वीडियो आपको दी हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे देखिए, आपने देखा कि कोई तत्व या कोई पदार्थ किसी अन्य तत्व से क्रिया करता है तो क्या करता है, कोई नया पदार्थ बनाता है। जैसे मैं बात करूं कि मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है O2 से, तो क्या बनाएगा, MgO। ये दो है तो इसको दो और ये दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ने क्रिया करी ऑक्सीजन से, क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से देखिए, रासायनिक अपक्रिया किन्हें कहते हैं कि जब जैसे, और देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से देखिए, आपने क्या देखा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करके आपस में संयोग करके कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कोई नए पदार्थ बनने। देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट कढ़िया, यहाँ पर चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एक तत्व या एक से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है कि जो पहले के पूर्व के पदार्थ थे और जो नए के पदार्थ हैं उनमें क्या होता है, जो नए पदार्थ होते हैं उनमें जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो पूर्व के पदार्थों से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, अर्थात अलग हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, क्या समझ में आया, इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उनके रासायनिक तथा भौतिक गुण पूर्व के पदार्थों से, मतलब जो अपक्रिया कर रहे हैं उनसे, पूर्व के पदार्थों से भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार ये एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें। अब जैसे मैं बात करूं कि समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो जैसा कि आपने देखा, ये आपकी रासायनिक अपक्रिया होगी, रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, यहीं पे मैं बात करूं कि हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से, बना रहा क्या है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो देखिए,
जो आपका रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम Mg हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया, HCl। अब इसकी क्रिया करो आप, क्या Mg क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, इसमें से Cl से क्रिया करेगा क्या बनेगा, MgCl2, और H स्वयं से क्रिया करके क्या होगा, H2 के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ से इसको बैलेंस करोगे, अभी बैलेंस की बात अभी बाद में बताएंगे। 2Cl है, 2Cl है, 2H, 1 Mg। तो ये संतुलित समीकरण है जो कि अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसको देखिए कि हमने क्या किया कि रासायनिक अपक्रिया ये हो रही है, ये क्रिया कर रहे हैं, ये बनना है, लेकिन रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त ये क्या आपके अभिकारक और ये क्या आपके उत्पाद। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त हो रहे थे पदार्थ अभिकारक और उत्पाद, उनके क्या लिखें, सूत्र या प्रतीक लिखें। सूत्र या प्रतीक लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बोला मैंने, किसी रासायनिक अपक्रिया से प्राप्त अभिकारकों और उत्पादों, ये अभिकारक थे, ये उत्पाद थे, अभिकारों और उत्पादों के सूत्र या प्रतीक लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आई, यानी किसी भी अपक्रिया में मैं आपको उसके नाम दूंगा और उसका जो बनना है वो मिलेगा। तो वहां से आपको यदि रासायनिक समीकरण की बात की जाए तो वहां से उनके क्या प्रतीक लिखना है, वही माध्यम क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए जैसे कि अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम ने क्रिया करी ऑक्सीजन से, क्या बना के दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि इसकी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी दो, सिंपल सूत्र बनाना हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं उनमें क्या है, परमाणुओं की संख्या असमान है, अर्थात ये असंतुलित समीकरण है। क्या है कि जो अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, उसे ही संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक है, तो इसी को जैसे हम बराबर करेंगे MgO2, यहाँ MgO, यहाँ दो है तो आगे दो लगाओ, 2 Mg है तो आगे 2 लगाओ। तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका कि जो आपके अभिकारक हैं और जो आपके उत्पाद हैं, ये क्या आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। कैसे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं कि किसी अपक्रिया में या किसी समीकरण में अभिकारक और उत्पादों, किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में किसकी परमाणुओं की संख्या का समान होना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट पढ़े हमने, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या बोला मैंने, सबसे पहला पॉइंट रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा पॉइंट रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तीसरा पॉइंट संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। यदि इनको आप समझ जाओगे तो आपको आगे जो भी अपक्रियाओं के पॉइंट है वो आसानी से समझ में आएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे केमिस्ट्री क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ाई जो कराई जा रही है उसके माध्यम से यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या लाइक कीजिए, जिससे कि आपको जो दोस्त हैं सहपाठी हैं उनको भी फायदा हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए।